का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गली असी जंगियां अचारी बुरियां मनो बसुदा कालियां बाहर चिटवियां रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां चवर तखत ते छतर दे मालक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ फतेह परवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक महला पहला। पै विच पवन वहे सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ। चल रही लड़ीवार व्याख्या दे विच आज दे शब्द विच गुरु साहब जी समझाना करते ने पै विच पवन वहै सदवाओ पै विच चलै लख दरियाओ। पै दा मतलब हुंदा है उस परमात्मा दा अदब ओदा हुक्म कहण तो मुराद भी हर चीज ओदे हुक्म दे विच चल रही है। पै विच पवन वहे सदवाओ पवन कहंदे ने हवा हवा जिहड़ी है वो परमात्मा दे अदब विच चल रही है ओदे हुक्म दे विच चल रही है क्योंकि अगर हवा जिहड़ी है अदब तो बाहर हो जाए ते पता नहीं किन्ने घर उड़ा के रह जाए किन्ना नुकसान कर सकती है एक वाग रोला आप जानते हैं। अगर वो परमात्मा के अदब तो बाहर हो जाए तो की कुछ कर सकता है एक हवा गली किन्ना कुछ उड़ा के जा सकती है पर ये सारा कुछ की है उस परमात्मा के भै विच उसके अदब विच। भै दा मतलब इत्थे डर नहीं है जे आप डर लै लवांगे तो जिथे डर हुंदा उत्थे प्यार नहीं हुंदा। प्यार उत्थे हुंदा जिद्दां हुण आपां किसे मेरा किसी सहेली नाल प्यार है ना जे मैं उहदे ते कोई गल ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਵਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ हर चीज उसके अदब विच उसके हुक्म दे विच उसके प्यार विच चलती है। पवन जिहड़ी है सद वाओ सदा ही वाओ मतलब बहती है सदा ही पवन सदा ही हवा उसके अदब दे विच चलती है ते भै विच चलै लख दरियाओ लखां ही बेअंती दरिया है जिहड़े उसके अदब दे विच उसके हुक्म दे विच बह रहे क्योंकि कीता बसाओ एको गवाओ दिते होए लख दरियाओ लखां ही दरिया उसके एक गवाओ एक बारी कहण ते इस सृष्टि ते चल रहे हैं ते सारे उसके हुक्म दे विच चल रहे हैं क्योंकि जिन्ना धरती के ऊपर पानी है 70% पानी है जे 70% पानी है तो जे पानी अपने अदब तो बाहर आ जाए बंदे को डुबो के खत्म कर दे आज ही सृष्टि खत्म हो जाए पर ये पानी की है उसके अदब दे विच चल रहा है उसके हुक्म दे विच चल रहा है। हाँ जी पै विच अग्न कढे वेगार पै विच धरती दबी पार। भै विच हुण होर किहड़ी चीज है जिहड़ी उहदे भै विच चल रही है अग्न अग्न कहंदे ने अग्नि क्योंकि सगल वनस्पत में वह संतर सगल दूध में किया। आपको पता है कि सारी वनस्पति दे विच की है बसंतर है आग है। इसका मतलब अगर सारी वनस्पति विच आग है तो जे किते वो वनस्पति वाली आग लग जाए तो की हो जाए सारी सृष्टि नाश। पर ये सारी जी आग है वनस्पति दे विच समाई हुई है उहदे अदब दे विच चल रही है उहदे हुक्म दे विच चल रही है। भै विच अगर कढे बेगार उहदी बेगार कर रही है उस परमात्मा दे हुक्म नूं फॉलो कर रही है। भै विच धरती दबी भार ते सारी धरती की है उस परमात्मा दे भार हेठ दबी पई है। जे परमात्मा दे भार दे विच नहीं रहेगी परमात्मा दे अदब दे विच नहीं रहेगी धरती डावाडोल बंदे आज ही पानी दे विच। अगर धरती अपनी थां ते स्टेबल ना रहे तो की होएगा कायनात उत्थे दी उत्थे खत्म हो जाएगी। सृष्टि जिहड़ी डावाडोल होनी शुरू होएगी बंदे स्टेबल नहीं हो सकते खड़े नहीं हो पाएंगे सारे ढिड्डे फिरदे रहणगे। पर ये सारा कुछ सारा सिस्टम की उस परमात्मा के हुक्म दे विच चल रहा। हाँ जी पै विच इंद्र फिरे सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार। हुण जिहड़ा इंद्र है ना वो भी पैरां दबी मतलब की है अपने पैरां हेठ वेख के जिहड़ा है वो परमात्मा के अदब दे विच चल रहा है जिन्हों आपां इंद्र देवता कहंदे आ। भै विच इंद्र फिरे सिर भार गोडिया भार हो के की वो भी परमात्मा के भै विच चल रहा है। जो भी वो काम
परमात्मा दे अदब दे अंदर कर रहा है, परमात्मा दे हुक्म दे विच कर रहा है। भै विच राजा धर्म द्वार, जेड़ा राजा है जेड़ा धर्म द्वार है, जेड़ा इस अंदर बैठ के जेड़ा न्याय करता है, जिन्होंने कहा गया है कि तू की करना है, अंदर राजा तख्त है वह करे न्याय। वो परमात्मा को की करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, सच्चा करना पड़ेगा। धर्म राजे को हुक्म होया भी तू अंदर बैठ के सच्चा न्याय करना, क्योंकि उथे सच्चे ही सच निबड़े चुनवाके दे जजमाने। इस करके धर्म राजे को हुक्म होया भी तू भी उस परमात्मा दे अदब दे विच चलना है, उहदे हुक्म दे विच चलना। हां, पैर विच सूरज पैर विच चंद, कोह करोड़ी चलत नांत। पैर विच सूरज पैर विच चंद, सूरज भी की है उस परमात्मा दे अदब दे विच, उहदे हुक्म दे विच, उसदी प्रीत दे विच की है एज इट इज चल रहा है। कभी होया भी असं कहिए वो टाइम हो गया आज सूरज नहीं आया, सूरज पीछे रह गया, असं पहला उठ गए। ऐसा कभी होया भी टाइम तो पहला जड़ा है वो चीज ना हुई होवे। सूरज का पक्का टाइम हमने उसे टाइम पे ही आना है, चंद्रमा का भी पक्का टाइम हमने उसे टाइम पे ही आना है। कहने तो भाव ये दोवें चीज़ां की है अपने तुरे दुआले घूम रही हैं। सूरज अपने अकॉर्डिंग चल रहा है ते जेड़ा चंद्रमा है वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। दोवें दे दोवें की है परमात्मा दे अदब दे विच चल रहे हैं। को करोड़ी चंद ना अंत, किन्ने करोड़ा को वो चल चुके ने, कोई अंत नहीं पा सकता। रोज के किन्ने गेड़े वो लगाते हैं ते किन्ना गेड़ हुण तक लग चुके हैं, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। फिर जेड़ी सूरज है जेड़ा चंद्रमा है वो किन्ने कोहां तक चल चुके हैं, इसका आज के दिन तक कोई अंत नहीं पा सकता। हां, पैर विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पैर विच आडाने आकाश। पैर विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, जे कोई बंदा कहे भी मैं सिद्ध बनना है, मैं बुद्धि हासिल करनी है, मैं नाथ की पदवी पानी है, ये सारा कुछ किवें हो सकता है? पैर विच उहदे अदब विच चलिया, उहदे सत्कार दे विच चलिया, उस परमात्मा दे सिस्टम दे अकॉर्डिंग चलिया ही हो सकता है। कोई इंसान सिद्ध बनता है, कोई बुद्ध बनता है, कोई नाथ बनता है। पैर विच आडाने आकाश, ते पैर विच की है आकाश जेड़ा अड्डिया होया है। जे किते आकाश ना अड्डिया होवे, परमात्मा दे पैर विच ना चले ते अज ही धरती आके डिग पवेगा। कि है बिना थम्मा दे बिना आसरे दे जेड़ा आसमान है वो आसमान ऊपर खड़ा है, किवें खड़ा है? पैर विच उस परमात्मा दे अदब दे विच। हां, पैर विच जोर महाबल सूर, पैर विच आवह जावह पूर। पैर विच जोध महाबल सूर, पैर विच ही उसदे अगर अदब विच चलांगे, उहदे हुक्म दे विच चलांगे, क्योंकि डर ना कभी परमात्मा नहीं पाया जा सकता। जेड़ा बंदा किसी तो डरदा है ना, उस नाल कभी प्यार नहीं कर सकता, ते जिथे प्यार होंदा उथे डर नहीं होंदा। पैर विच जोध महाबल सूर, जोधे महाबली सूर में ये तां बढ़दे ने जे उहदे अदब विच आया जावे, क्योंकि जोधा महाबली सूरमा बनना कोई सौखा नहीं है। ऐसो कौन बली ने जिनमें मारे पंच सूरवीर, जिन्होंने पंजा को फाड़ के काबू च कर लिया, एहो जिहा केड़ा बली है? ते बली तां ही हो सकता है जेड़ा काम क्रोध लोभ अहंकार नूं वश कर लवे। वो कौन हो सकता है? पैर विच जेड़ा उसदे अदब विच चलदा है, उहदे हुक्म विच चलदा है, वो इंसान की है जोधा महाबली सूरमा बन जांदा है। पैर विच आवे जावे पूर, ते पूरा दे पूर की है उस परमात्मा दे पैर विच आंदे ते जांदे पे। पूरा दे पूर दा मतलब की है? बेअंत ही लोग इस लोकाई दे विच आए ते इथों चले गए। साडे तो पहला साडे दादे परदादे सी वो चले गए, मां प्यो वो चले जाए, सब ने एक ना दिन चले जाना। कहने तो भाव पैर विच उसदे अदब विच हो रहा, क्योंकि कल्ले आवे नानका सदी उठे। उस परमात्मा दे हुक्म दे विच की है सारियां ने आना है ते संसार तो चले जाना, पर ये सारा कुछ उसदे की है अदब विच उसदे हुक्म विच हो रहा है। हां जी, सगलिया को लिखिया सिरलेख, नानक निरपो निरंकार सच एक। सगलिया सगलिया कहते हैं सारियां दे ऊपर, सगलिया भाव लिखिया सिरलेख, सारियां दे ऊपर उस परमात्मा दा अदब जेड़ा हुक्म जेड़ा है वो चल रहा है। सारियां दे उत्ते उस परमात्मा दा लिखिया होया लेखा चल रहा है, क्योंकि लेख ना मिठाई ए सकी जो लिखिया करता। जो उस परमात्मा ने लिख दिता है, जेड़े मेरे मथे दे भाग बन गए ने मिटने नहीं है। सारियां दे ऊपर उस परमात्मा दा
हुक्म की है लिखिया है, क्योंकि जो दिन रात कमाए गड़ो सो आयो माथे, जो दिन ते रात सी काम करते हैं वो साडे मथे दे भाग बढ़ जाते हैं, वो मथे दे भाग की है साडा लेख लिखिया गया है। नानक निरंभौ निरंकार सच एक, पर गुरु साहब समझाना करते ने सारियां दे ऊपर उस परमात्मा दा भाव, उस परमात्मा दा हुक्म चल रहा है, पर एक केवल परमात्मा है निरभौ, जिन्हों किसी का डर नहीं है। निरंकार वो परमात्मा की है, बिना आकार तो जो सृष्टि का सारा जिसने आकार बनाया जिसका अपना कोई आकार नहीं है, सच एक वो परमात्मा की है, सच्चा है ते केवल वही एक है जिन्हें किसी का कोई डर नहीं। हाँ जी। महला पहला नानक निरभौ निरंकार, होर केते राम रवान, केतिया कान कहानियां केते वेद विचार। नानक गुरु साहब समझाना करते ने निरभौ निरंकार वो परमात्मा की है, निरभौ है जिन्हों किसी का डर नहीं है, वो परमात्मा की है निरभौ है जो किसी के डर के अंदर नहीं आता। होर केते राम रवाल, ਉਹਦੇ सामने होर कितने ही राम वर्गे किने रवाल कहते ने धूड़ी वर्गी, ਉਹਦੇ चरणों की धूड़ के बराबर ने उस परमात्मा के आगे। केवल परमात्मा ही जिन्हों किसी का डर किसी का भौ नहीं है, उस परमात्मा के अगे बेअंत ही राम वर्गे ਉਹਦੇ चरणों की है धूड़ी के समान ने। केतियां कंन कहानियां, कितनी ही बेअंत प्रकार के कंन कहते हैं कृष्ण नूं, काना होए ने कहानियां जिन्हां दी कहानियां चलदियां ने, एक नहीं पता नहीं कितने ही कृष्ण सृष्टि दे पैदा होए ने जिन्हां दी कहानियां लोकी बोलदे ने। केते वेद विचार ते कितने ही वेदां दी विचार होंदे है, कहण तो मुराद भी कितने ही काल इस सृष्टि ते पैदा होए, कितने ही वेदां दी विचार हुई, पर सारा कुछ उस परमात्मा दे अगे की है रवाल दे समान, चरणा दी धूड़ दे समान है। हाँ। केते नचह मंगते गिड़मुड़ पूरे ताल, केते नचे मंगते किन्ने ही मंगते बन के उस परमात्मा दे अगे नच रहे ने, गिड़मुड़ पूरे ताल, काम की साडा ताला बजाई जाते हैं, ताल नूं सुन के उसते मस्त होई जाते हैं। असि भी कुछ ही करते हैं जिन्ने तबला ते शैने बजदे ने असि मस्त रहने हैं, ये बंद हो जाए सानू स्वाद नहीं आवे। असि भी यही कुछ कर रहे हैं, केते नचे मंगते, असि की परमात्मा दे के मंगते बन के की नाच करते हैं रोज, ते की बस ताला पूंदियां ताल बज रही है, सानू आनंद आ रहा है, ताल बंद हो जाए आनंद आना बंदना खत्म हो जाता है। इदा ही कितने ही लोग उस परमात्मा के डर दे मंगते बन के उहदे नच नच के ताला बोलते। हाँ जी। बाजारी बाजार में आए कट है बाजार, बाजारी बाजार में आए कटे बाजार की करते ने, बाजार विच आके रास्ता आगे की करते ने लीला लाते ने। जिवें आपां देखते हैं ना भी बाजारां विच की हुंदा है, कई रास्ता आगे नाटक वाले जिहड़े नाटक पेश करते हैं, काफी लोग की करते हैं, कोई राजा बनिया होंदा है, कोई रानी बनी होंदी है, किते कुछ चल रहा है, आप उदाहरण लैके भंड दी वो भी की करते हैं रास्ता ही पाउंदे ने ना, लोगों के सामने दिखावा करते हैं। कितने ही इसी तरीके के नाल की बाजार विच आके रास्ता पाउंदे ने। असीं भी की करते हैं परमात्मा के घर विच आके की करते हैं, राह ही ते पाउंदे आ, दिखावा ही ते करते हैं, अंदर असीं कुछ हुंदे आ परमात्मा दे दर ते आके बड़ा दिखावा करते हैं, साडे तो वड्डा प्रेमी कोई नहीं। असीं भी ते राह ही पा रहे हैं, इस संसार रूपी बाजार दे विच आके असीं राह ही ते पाउंदे आ, लोग सानू वेख रहे ने तां असीं चंगे आ, घर दे विच असीं कुछ हुंदे आ, बाहर असीं कुछ हुंदे आ। इदा ही की है कितने ही बाजार दे विच आके कहण तो मुराद इस संसार रूपी सागर दे विच आके कितने ही लोग की है लोग दिखावा करते हैं। हाँ जी। गावे है राजे रानियां बोले है यार बताल, गावे है राजे रानियां ते ओ काले दिखावे करते ने, राजे रानियां राजे बन के रानियां बन के बोले आल बताल, जो मुंह चाहता बोलते रहते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ क्रोध ਦੇ ਵਾਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ पता ही नहीं लगता की कुछ बोल जाते हैं, आल बताल बोलते जरा नहीं बोलने वाला वो शब्द बोलते हैं। इदा ही रास्ता दी की करते ने, रास्ता दी भी उदाहरण दे के मेरे मन को समझाया गया है कि जिवें रास्ता दी नाटक के दौरान राजा रानी बन के पता नहीं की कुछ बोलते ने, आल बताल एहो जे लफ्ज जेडे
बोलने वाले नहीं है वो बोलते हैं। इदां ही असीं भी की करते हैं, क्रोध दे वश हो के पता ही नहीं लगता कि आल पताल बोल जाते हैं। हाँ जी। लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार, लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार, लखा ही टकिया दे मुंदड़े कहते ने कन्ना दे वाले, लख टकिया के हार ते की है लखा दे ही उन्होंने हार पाए होंगे ने। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਂਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ, जित तन पाई है नानका से तन होवे है चार। जिस तन ते आपां महंगे महंगे कीमती कीमती हार पाने आ सोहने सोहने कपड़े पाने आ राजे रानियां दे वेश बनाने आ ये सारा कुछ की है जित तन पाइए जिस तन ते आपां इना सारा कुछ पाने आ नानका गुरु साहब समझाना करते ने से तन होवे है चार। वो एक दिन की हो जाएगा स्वा हो जाएगा क्योंकि चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जला काट के संगा। जिस शरीर ते आपां सोहने सोहने चंदन इत्र लगाने आ वो सारा की अंदर काट कर लकड़ी दे नाल साड़ के की है स्वा हो जाना। कहने तो मुराद की जीउंदे जी स्वा बनना है मरण तो वास्ते बनना ही बनना है। जीउंदे जी अगर ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ नहीं जपया ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ नहीं रहता। ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। अदब की है उस परमात्मा के हुक्म ਨੂੰ फॉलो करना हुक्म कदे फॉलो किया ही नहीं है क्योंकि सानू पता ही नहीं है कि सानू परमात्मा वालों हुक्म होया की है। एक इंसान जिहड़ा प्लेन विच जा रहा सीगा ते होया कि प्लेन विच जांदे ही ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ एयर होस्टेस ਹੁੰਦੀ है वो आई ते आ के कहंदी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक माड़ी ते एक चंगी खबर लेके आई हां। आखे माड़ी की लेके आई है माड़ी ये है कि जेड़ा जिस जगह तो आप चला रहे सीगे उसका चलाने वाला होता है उस चलाने वाली चीज का कंपास जेड़ा है वो टूट गया। मीटर जेड़ा जितो चलाने हैं जितो देखते हैं भी वो कंपास टूट गया है साडा साडे देश नाल संपर्क टूट गया है हुण सानू कुछ नहीं पता लग रहा। ते चंगी गल की है ਅਸੀਂ ओनी रफ्तार नाल जा रहे जिन्नी रफ्तार नाल ਅਸੀਂ पहला जा रहे सी। कहण तो भाव साडी स्पीड अज भी ओनी बरकरार है पर जाना किथे है सानू ये नहीं पता। ਅਸੀਂ परमात्मा दे अदब विच तुरना सी सानू पता ही नहीं है। संसार विच आके साडा काम की सी सानू पता ही नहीं है। स्पीड ओनी बरकरार है रोज उसी स्पीड नाल उठदे आ खाना पीना करदे आ कामकार करदे आ पर जेड़ा काम करन लई आए सी वो काम कीता ही नहीं। यही कारण है कि जितन पाइए नानका से तन होवे चार। इसे करके जिस तन ते आपां इन्ने सोहने सोहने इत्र परफ्यूम लगाने हैं जिस तन ते आपां सोहने सोहने हार गहने पहनदे आ पता ही नहीं है कि उस शरीर दा काम की सी उस शरीर तो आपां की काम लेना सी जिहदे करके वो तन की जीउंदिया जी स्वा बन जाए। हां ज्ञान गलई टूटिए कथना करना सार, ज्ञान ना गलई ढूंढी है कथना करना सार। गल्लां दे नाल की है परमात्मा नहीं मिलना गल्लां दे नाल रब नूं नहीं पाया जा सकता क्योंकि गल्ली जोग ना हुई गल्लां नाल जोग नहीं कमाया जा सकता। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ भी गल्लां कर करके ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ क्योंकि गल्ली ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਨੋ ਕਸੂਤਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੇਤਨੀਆਂ बाहर ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕੋ हे ਲੋਕਾਈ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਜਾਓਗੇ। एक बीबी कोई बड़ा बड़ा दरिया पार करके आउंदी सी ते वो अपने काम च लगी रहंदी सी ओदे कंनां तक आवाज पैंदी सी उस पंडित दी रोज सुनदी सी भी राम राम करया कर राम राम करया कर। एदा ही नाम जपदे जपदे होया कि एक दिन वो बीबी जेड़ी सी
ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ, ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਰ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਕੰਬੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੱਲੇ ਹੋਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨ। ਇਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚੜੇ ਚਵਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਚਵਾਣ ਜੋਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣ ਦੀ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਕਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਸ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਈ ਚੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਮਰ ਕਿਉਂ ਛਕਿਆ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੇ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਇਦਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ